ओके तो भाई यार कल हमारा प्रैक्टिकल था 14 जुलाई को। और भाई जब हम स्कूल में भी गए थे प्रैक्टिकल देने, मैंने वो जो लैब थी, मैंने वो पिछली वाली वीडियो के अंदर जो लैब दिखाई थी उस लैब के अंदर हमारा प्रैक्टिकल हुआ था। और भाई वाइवा के अंदर एक मैडम आई थी कोटा से। उन्होंने हमसे मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। तो मैं गया कमरे के अंदर, तो उन्होंने आते मेरे से पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। मतलब मैंने जाते बोला कि मैं आई कमिंग मैम, उन्होंने बोला कि यस कमिंग, और जाते बैठ गया मैं उनके, उन्होंने बोल दिया कुर्सी पे बैठ जाओ, मैं बैठ गया। उन्होंने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बोल दिया भाई कि मैम मेरा नाम अंकित मीणा है। बोलते हैं कि पापा क्या करते हैं। मैंने बोल दिया भाई खेती करते हैं, ठीक है। कितने बीघा ज़मीन है तुम्हारे। और मैंने बोल दिया कि भाई 2 बीघा ज़मीन है। उन्होंने बोला कि अभी क्या बो रखा है तुमने खेत के अंदर, किसकी फसल बो रखी है। मैंने बोल दिया कि भाई सरसों। और फिर वो बोलती है कि अच्छा सरसों बोई है तो बताओ फिर इसको काटोगे कब। अब मैंने बोल दिया भाई अब मैं आप ही बताओ। मैंने तो बोल दिया कि जब पक जाएगी तब काट लेंगे। अब इसी में वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगी घूर के कि क्या बोल दिया है। मैंने क्या गलत बोला, अगर काट पकने के बाद ही तो कटेगी ना। लेकिन ठीक है भाई, उन्होंने महीना पूछा था भाई कौन से महीने में कटती है, कितने महीने में कटती है, ऐसे बताना था मेरे को भाई आप कब काटोगे। उन्होंने फिर से बोला कि भाई कब काटोगे। मैंने बोल दिया कि यही मैम कुछ फरवरी के एंड में या फिर मार्च में ऐसे तो काट लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा जवाब फिर भी वहीं पे यही था कि पकने के बाद ही कटेगी। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, अभी यहाँ जाने के बाद पतंग उड़ाओगे। मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास पतंग ही नहीं है मैम। फिर वो एयर फिर से घूरने लगी मेरे को। मैंने बोला मेरे को उड़ाना भी नहीं आता। फिर भी वो घूरने देखने लगी। तो भाई फिर से उसने बोल दिया कि पतंग नहीं उड़ाओगे तो मतलब बाइकें भगाओगे। मैंने वो भी बोल दिया भाई मेरे पास बाइक भी नहीं है मैम। मेरे से क्या बोल रही हो कि इतना एटीट्यूड किस क्यों दिखा रहे हो। मैंने बोल दिया मैम उनकी एटीट्यूड कहाँ है, एटीट्यूड नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन वो मैम पूछ रही है वाइवा के अंदर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कि जा जब उन्होंने बोला कि ठीक है अंकिता आप जा सकते हो, मैं जाने वाला था। उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था, मतलब लास्ट में चौथा क्वेश्चन कि भाई ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ मैंने बताया। उसके बाद जब मैं जा रहा था वहाँ से, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मैम आप 200-200 रुपये क्यों ले रही हो। उसी बात पे उन्होंने मेरे से बोला कि अभी आप बाहर जाओ। भाई मैं बाहर आ गया। फिर मेरे को लगा कि कहीं कम नंबर ना दे दे पूरे के पूरे। लेकिन जब मेरे को बाहर आने के बाद मेरे को पता लगा कि भाई नंबर तो हमारे सर देंगे। लेकिन वो 200-200 रुपये ले रहे थे, तो जब सभी दे रहे हैं ना भाई तो अपने को देने में क्या जा रहा है। लेकिन मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि वो 200-200 रुपये लिए हैं, वे क्यों लिए हैं। क्या वो जो हमारे नंबर आ रहे हैं, हमने टेस्ट के अंदर पूरे अच्छे नंबर लिए हैं तो वहाँ पर तो नंबर पूरे जाएंगे ही सही ना। लिखा है उसके नंबर तो जाएंगे ही सही। क्या 200 रुपये देंगे तभी जाके 30 में से 30 नंबर जाएंगे। और प्रत्येक सब्जेक्ट में यही बात है भाई, तुम्हारे को 200-200 रुपये तो देने ही होंगे, कंपलसरी ये समझ रखा है। सभी बच्चों ने भी कह दिया है अब कि भाई अब तो देना ही पड़ेगा अपने को, तो भाई दो ना। मेरे से क्यों मांग रहे हो, मैं नहीं दे रहा। जैसे कि कुछ लोग गांव में उगाई करने आ गए थे कि भाई मंदिर की छत डालेंगे मंदिर पे, तो उसके लिए आपको देने होंगे 500-500 रुपये प्रत्येक घर में से उगाए थे उन्होंने। तो कुछ लोगों ने मना कर दिया था, तो भाई साहब उनको बोल दिया कि वो वाली बात आ जाती है ना कि भाई अगर धर्म के खिलाफ बोलोगे तो विरोध करेंगे लोग तुम्हारा। और विरोध भी कैसा, तुमको एंटी नेशनल घोषित कर देंगे भाई। मीन्स आतंकवादी बता देंगे भाई कि ये तो देश से प्रेम नहीं करते। तो मतलब धर्म से प्रेम करोगे इसका मतलब देश से प्रेम करोगे क्या। ये देश ये सब चीज़ें ही हमारा धर्म है भाई। देश को बचे। मक्खी भी मेरे ऊपर आके बैठ रही है। अभी वीडियो खत्म होने के बाद इसी को मारूंगा मैं। तो वो सब टॉपिक साइड में रखते हैं। मैं बस ये बताने आया भाई 200-200 रुपये क्यों लेते हो। स्कूल के अंदर ये प्रैक्टिकल होते हैं, वाइवास होते हैं। अभी तो फिजिक्स का हुआ है सिर्फ, और अभी केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का भी बाकी है। तो उनमें भी मेरे को 200-200 रुपये देने होंगे, यानी कि 600 रुपये मेरे को देने होंगे। हाँ ठीक है भाई हम तो दे देंगे, लेकिन नंबर में कमी ना रखियो। और अगर ऐसे ही नंबर आते हैं ना तो फिर ऐसे तो मतलब बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे ही नंबर लेके आते होंगे बच्चे जो ये बना रहे इतनी परसेंटेज, क्या उन सब से रुपये लेते हैं। ये आप लोग मुझे बताओगे भाई। और वो मैडम ऐसे भी बोल रही थी कि यहाँ सांगोद के सारे बच्चे तो एटीट्यूड में रहते हैं, अलग ही नशा चढ़ा हुआ है। सिर्फ मैं सबसे पहले गया था क्योंकि मेरा नाम ऐसे शुरू होता है, इसलिए मैं सबसे पहले गया था। उसने सभी को ऐसा बना दिया, ठीक है। तो भाई मुझे नहीं पता ये 200-200 रुपये क्यों ले रही थी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।